दादी के कमरे से आती थी रोने की आवाज। जी हाँ, मेरी खुद की दादी। कमरे से रोने की एक अजीब व गरीब टाइप की आवाज आती थी, जिन्होंने लेनी चाहिए मेरे पूरे घर की जान। यह मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी है। और नमस्ते दोस्तों, मैं इस कहानी को लेकर आ गया हूँ आपके पास। शायद यह आपकी रूह को कांपने के लिए काफी रहेगी। तो मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मेरे सब्सक्राइबर ने सुनाई है मुझे सारी कहानी डिटेल में। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो बस आप कमेंट करिए, उसके बाद मैं आपकी कहानी को यहाँ पर सुनाऊंगा। ठीक है, तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। यह कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर की। उसने मुझे बताया कि जैसे ही उसने देखा कि उसकी दादी जो है वह काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं, तो उसके घर में रहा करते थे उसकी बहन, उसकी मम्मी, उसके पापा और उसकी दादी। और बस ये 5 लोगों की फैमिली थी और काफी खुशियां फैमिली थी। पर दादी काफी बुजुर्ग हो चुकी थी। उसने बताया जैसे ही मुझे लगने लगा कि मेरी दादी काफी बुजुर्ग हो चुकी है और शायद उनका जाने का टाइम आ चुका है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनकी और अच्छी दवाइयाँ कराई जाए। मैं, मेरे पापा, हम लोग काफी उनकी अच्छी दवाइयाँ कराने लगे ताकि वो कुछ दिन और जी जाए। पर उनकी अंतिम घड़ी आ चुकी थी, जिसके कारण वह अपने शरीर को त्यागने वाली थी। और एक रोज सोते-सोते ही अंदर से अजीबो-गरीब सी आवाजें आने लगीं। मैंने कहा, ये ऊपर वाले कमरे में, दादी वाले कमरे में, अंदर से अजीबो-गरीब सी आवाजें कैसे आ रही हैं? हमने जाकर देखा तो जैसे ही गेट खोला, देखा दादी अपने बेड पर बैठी हुई थी और पता नहीं किससे बातें कर रही थी। वह चीज हमारे समझ में नहीं आई। हमें लगा कि शायद उम्र ज्यादा होने के कारण वह ऐसे बड़बड़ा रही है, तो हमने उस चीज को इग्नोर करना चाहा और हमने उस चीज को अनदेखा कर दिया। परंतु हमें नहीं पता था कि हमारी दादी एक रूहानी शक्ति से अपनी डील कर रही है, जिसके कारण वह कभी ना मार। पर रूहानी शक्ति तो ऐसी होती है, वो उनकी मौत के बदले उनको किसी और की मौत देख जाती। अगली जो हुआ वो दहला देने वाला था। हमने देखा कि हमारी दादी बड़ी एक्टिव बस से घूम रही। हमने कहा यार, ये तो मरने वाली थी। हम सोच रहे थे कि अब यार खामोखा बाल बुल कटाने पड़ेंगे, दादी मर जाएंगी, रोना धोना होगा एंड ऑल। पर हमें नहीं पता था कि दादी तो यार एक अलग ही जवानी में आ चुकी। दादी के चेहरे पर जो तेज था वह देखने दिखाने लायक था। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम तीनों ही एक साथ कहते हैं कि अरे यार, तुमने दादी को देखा? और बहन कहती है, अरे मैं तो दादी से कह के भी आ चुकी हूँ। दादी, आज तो आप बहुत ग्लोइंग लग रही है। पर हमें क्या पता था कि एक दादी जो हमारी जान लेना चाहेगी, उसके कमरे से रोने की आवाजें आती हैं। आखिर ऐसा क्या है? फिर 2-4 दिन गुजरे, उनके कमरे से रोने की कुछ अजीबो गरीब सी आवाजें आने लगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि वह रूहानी शक्ति रो रही है। क्यों? क्योंकि उसको मेरी दादी जी ने एक आत्मा नहीं लाग दी थी। उसने यह कहा था कि तुम मुझे 4 आत्माएं दे दो और मैं तुम्हें फिर से एक जीवन दे दूंगी, जिसके कारण तुम काफी ज्यादा तंदुरुस्त रहोगी, काफी ज्यादा तुम्हारे अंदर ताकत रहेगी। फिर जो मेरी दादी के साथ हुआ वो थैला देने वाला था। एक रोज मैंने देखा कि मेरे ऊपर वाले कमरे में दादी नहीं है, फिर भी उस कमरे में अजीब और गरीब रोने की आवाजें आ रही हैं। मैं धीमे धीमे ऊपर चलने लगा। स्टेज से मैं ऊपर चढ़े जा रहा था, ऊपर चढ़े जा रहा था, ऊपर चढ़े जा। जैसे ही ऊपर पहुंचा, मैंने टर्न लिया रूम की तरफ के लिए और रूम के गेट पर पहुंच गया। मुझे तब भी क्लियर रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और वह रोने की आवाज मेरी रूह को कपा रही थी। और मैंने एक साथ गेट खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था दोस्तों। उसके बाद आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरे साथ क्या हो। मैं भागा भागा नीचे आया, मैंने मम्मी को सब कुछ बताया। मम्मी ऊपर। मम्मी ने देखा मम्मी ने देखा कि इस घर में एक गंदी सी कमरे में स्मेल है। मम्मी ने कहा, पता नहीं किस चीज की है। मम्मी ने इग्नोर और मम्मी नीचे आ गई। मम्मी ने कहा, तोप ऊपर जाइयो हिम्मत दादी, जो हमारी काफी जवान फिर से होने लगी थी, मतलब उनकी जीवन फिर से लौट आया था। वह फुल एंजॉय ले रही है। हम समझ नहीं पा रहे थे वह एंजॉय क्यों ले रही है। और वो मेरी बहन के साथ कुछ ज्यादा फ्रैंक हो रही थी। हर पल गुड़िया तू मेरे कमरे में आ। एंड ओएनएल कुछ दिन बीते कि 3-4 महीने बीते थे और वो आवाजें सिर्फ मुझे ही सुनाई देती थीं, कमरे से जो आती थीं, लेकिन मैं ऊपर जाना बंद कर चुका था। मम्मी ने साफ मना किया था। फिर जो हुआ मेरे साथ,
वो दहला देने वाला था। जैसे ही एक रोज ऊपर से आवाजें आईं, तो मम्मी भागी भागी गई। मम्मी ने जाकर देखा कि मेरी जो छोटी बहन है वो मर चुकी है। वो बेड पर ही पड़ी थी और उसकी आंखें निकली हुई थी, मतलब बाँ से खुली हुई। और मम्मी देख के समझ गई कि इसको कुछ हुआ है। मम्मी ने हमें आवाज मारी। हम सारे ऊपर गए। उस दिन दादी घर पर नहीं थी, दादी कहीं घूमने गई और दादी ने, जिसके दादी का नाम न है, इसलिए दादी ने सब कुछ मिलकर किया था। उस रूहानी शक्ति से डील के और वादे के अनुसार उन्होंने एक तो लाश उनको दे दी, रूहानी शक्ति को बची 3 लाश, जो कि उनको देनी थी, मेरी मेरी मम्मी की, मेरे पापा की। पर दादी ये नहीं समझ पा रही थी कि हम ही मर जाएंगे तो वो अकेला खुश कैसे रहेंगी। उसके बाद एक पूरी साल गुजर गई, लेकिन दादी को छू भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने उनको कुछ ऐसी शक्तियां दे दी थीं, जिसके कारण उनका बुढ़ापा बिल्कुल ढल चुका था और एक पल के लिए उम्र रुक चुकी थी। न वह बढ़ रही थी, न वह कम हो रही थी, और दादी उसी पीढ़ी में जिए जा रही। हम लोगों के अंदर से भी वह छी ख्याल जा चुका था कि हमारी बहन मर गई है, या फिर हमारी पापा की बेटी बेटी मर गई है। हम एक खुशियां जिंदगी फिर से जीने लगे थे। लेकिन हमें क्या पता था कि खुशियां जिंदगी में फिर से एक कंदी लहरा, जिसमें मुझे मेरी माँ का हाथ धोना पड़ेगा। उस दिन बीते ही कि मैंने देखा कि माँ छत पर खड़ी है। मैंने कहा, मम्मी तुम छत पर क्या कर रही हो? मम्मी ने कहा, अरे कपड़े उतारने आई हूं, तो चल नीचे, मैं आ रही हूँ। जैसे ही मैं स्टेयर से नीचे उतरने लगा, मैंने एक बहुत अजीब सी आवाज सुनी, चिल्लाने की। भागा भागा ऊपर गया तो देखा, तो मैंने नीचे जमीन पर मम्मी पड़ी, मतलब छत से नीचे देखा, वहां मम्मी पड़ी थी और मम्मी मर चुकी। मैं भागा भागा नीचे आया। मैंने देखा वह सब कुछ देखकर फिर वही हमारे घर में एक दुख वाला मंजर, पर मैंने देखा कि मेरी दादी खुश घूम रही है। मेरे वो चीज समझ में नहीं आई कि दादी इतनी खुश क्यों है, या मेरी माँ मर गई, इनको अपनी अलग ही खुशी पड़ी है। वहां मेरी बहन मरी थी 1 साल पहले। मैंने कहा है दादी ही कुछ गड़बड़ कर रही। फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया। उन्होंने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया, लेकिन मेरा एक दोस्त काफी समझदार था। उसने कहा, रे तू टेंशन लेता है, मेरे चाचा हैं वो, हों एक अच्छी टाइप के तांत्रिक हैं, वो इस चीज का जुगाड़ कर देंगे। अगर कोई रवानी शक्ति होगी तेरे घर में ता अपने घर का लोकेशन बता। सब कुछ बताया। चाचा के पास में गया, उन्होंने सब कुछ देखा और उन्होंने बताया कि तेरी दादी ने एक रूहानी शक्ति से डील करी है कि वह 4 लाशें देगी उसको, मतलब 4 आत्मा, जिसके बदले में वह तेरी दादी को जवान रखेंगे और तेरी जवा दादी की मृत्यु नहीं आएगी आने वाले 203 साल तक। हमने कहा, हम क्या कर सकते हैं? कैसे भी करके तुम उस रूहानी शक्ति जिससे डील करी है उसको मेरे कब्जे में ला दो। हमने कहा, उसको कैसे कब्जे में लाएंगे? उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, बस तुम उसको कैसे भी इस डिब्बी में ले आओ। हमने कहा, डिब्बी में कैसे लाएंगे? उन्होंने मुझे सामान दिया कि अपने कमरे में इसको, मतलब दादी वाले कमरे में रोज डालना, 21 दिन बाद मैं आऊंगा इस डिब्बी को लेने। इस डिब्बी को 21 दिन तक खुलाई ही रखना उस कमरे के एक कोने में, बस किसी के हत्थे न पड़े। तो मैं घर आया, मैंने ऊपर गया, दादी वहां थी नहीं। मैंने पूरे कमरे में उस चीज को छिड़का और उसके बाद कोने में रख दी, और कोने में जूते पड़े उनमें अंदर घुसा दी, जिससे कि दादी को ना दिखे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 21वां दिन था। उस दिन मेरे चाचा, मतलब मेरे दोस्त के चाचा, मेरे भी चाचा लगे, वह आते हैं और वह देखते हैं कि दादी थकी थकी सी लग रही है, क्योंकि उस रूहानी शक्ति ने ताकत देनी उनको बंद कर दी, जिसके कारण उनकी एनर्जी खींचे जा रही थी, खच्चे जा रही थी। चाचा कहते हैं, दादी जी नमस्ते, कैसे हो? दादी जी ने उनको लात मारी। कहते हैं, यहाँ से जाओ। दादी को पता थी कि इसी का करा हुआ है सब कुछ। उसने कहा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन उसको भी साथ ले जाऊंगा। दादी समझ चुकी थी रूहानी शक्ति की बद कर रहा। दादी ने बहुत राड़ की और कोशिश करी उसको भगाने की, पर चाचा ना माने और उन्होंने मुझसे कहा कि यह मुझे अंदर नहीं जाने द। तू ऊपर जा उस डिब्बी को लेकर आ। मैं डिब्बी को लेने गया तो डिब्बी इतनी भारी थी जैसे किसी इंसान को उठा रहा हूं, मेरे से वो नहीं उठी। मैंने कहा, यार चाचा, मेरे से नहीं उठ रही। चाचा ने कहा, चल मैं चल। दादी को हम लोगों ने पकड़ लिया और चाचा गए। उन्होंने डिब्बी को लिया, ढक्कन लगाया और उस डिब्बी को लेकर नीचे, और वो वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने ना ना कभी मुड़कर देखा। क्या करा उस रूहानी शक्ति के साथ तो हमें नहीं पता, पर कुछ रोज बाद मेरी दादी की मौत हो गई,
क्योंकि उनको जो शक्तियां मिलनी थी वो मिलनी बंद हो चुकी थी। उनकी उम्र तो पहले ही खत्म हो चुकी। उसके बाद आज मैं और मेरे पापा दोनों जने खुशियां जिंदगी जी रहे हैं। मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे पापा का बिजनेस है। बस जल्दी मेरी शादी होने वाली, मेरी बहू भी आने वाली है। उसने मुझे यहाँ तक यह अपनी कहानी बताई। उसने मना करा कि उसका नाम मैं ना लूं, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा। बाकी आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। उस और अगर आपके पास भी आप बीती कोई कहानी है तो बस कमेंट करिए। मैं आपकी कहानी को यहाँ पर सुनाऊंगा। फुल डिटेल में बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेयर।